नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी जो पूरी सृष्टि के पालन करता है। दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथों में मुख्यतः 3 देव हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश। इन सभी में सबसे प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक संदर्भ आता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि को श्राप देकर बंदर बनाया, आखिर ये किस कारण और किस वजह से हुआ, दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु के प्रिय भक्त नारद जी का मन भ्रमित हो गया और वह किसी देश की सुंदर राजकुमारी को देखकर उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए और नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन दोस्तों, नारद जी के मन में यह बात थी कि वह इतने रूपवान नहीं हैं और कहीं स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें नापसंद ना कर दे। तब नारद जी के मन में यह विचार आया कि इस संसार में भगवान विष्णु जी से सुंदर कोई नहीं है और मैं उनका भक्त हूँ और मैं भगवान विष्णु जी के पास जाकर उनका सुंदर स्वरूप मांग लूँगा और वे हमें मना नहीं करेंगे। और नारद जी भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, मुझे हरि का रूप चाहिए। और भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उन्हें हरि का रूप दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु इसलिए मुस्कुराए क्योंकि नारद जी के भाग्य में विवाह का योग नहीं था और नारद जी को जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का जीवन जीना था, इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। दोस्तों, हरि का रूप पाकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। लेकिन राजकुमारी उन्हें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। फिर वो उस राजकुमारी के पास पहुंचे। तब उसी सभा में मौजूद सभी राजकुमारों ने कहा कि ये बंदर इतना ज़्यादा उछल क्यों रहा है। तब नारद जी ने कहा कि तुम लोग मेरी सुंदरता को देखकर जल रहे हो, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तभी सभा में उठकर एक राजकुमार ने कहा, तुम जल में जाकर अपना मुख तो देख लो। तब नारद जी ने अपना मुख जल में देखा जो कि बिल्कुल बंदर जैसा था। तब नारद जी क्रोधित होकर वैकुंठ में विष्णु जी के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो हरि का रूप मांगा था, आपने मुझे बंदर का रूप क्यों दिया। हे भगवान, आपने हमारे साथ छल किया है, आखिर हमारा क्या अपराध था। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपने हमसे हरि का रूप मांगा था, हरि का मतलब बंदर होता है। आपने ये नहीं बोला कि आपको हमें अपना स्वरूप प्रदान करे। तब नारद जी ने क्रोध में कहा, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, पर आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। जैसा कि मुझे उस राजकुमारी के से वियोग सहना पड़ा था, इसी तरह आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। दूसरा श्राप। दोस्तों, एक बार भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण किया, जिनका नाम था अंबा, अंबिका, अंबाली। दोस्तों, अंबिका और अंबाली ने तो भीष्म पितामह के भाइयों से विवाह कर लिया, लेकिन अंबा ने भीष्म पितामह से कह दिया कि वो सालवदा से प्रेम करती है और उन्हीं से विवाह करेगी। भीष्म पितामह को जब इस बात का पता चला तो वे अंबा को लेकर सालवदा राज्य के पास गए, लेकिन सालवदा ने अंबा को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो किसी दूसरे की भीख नहीं लेता। अंततः अंबा ने भीष्म पितामह से विवाह करने का आग्रह करती है, मगर भीष्म पितामह अपने ब्रह्मचर्य का वास्ता देते हुए विवाह करने से मना कर देते हैं। अंबा परशुराम के पास जाकर अपना विरह वेदना कहती है। भगवान परशुराम को क्रोध आता है और वह भीष्म पितामह से युद्ध करने लगते हैं। 21 दिन तक ये युद्ध चलता है। फिर ऋषि मुनि के समझाने पर परशुराम उस युद्ध को वहीं समाप्त कर देते हैं। फिर अंबा क्रोध में आकर भीष्म पितामह को श्राप देती है, जैसे आपने अपने कुल को बढ़ाने के लिए हमारा हरण किया था, वैसे ही आपकी आंखों के सामने आपके कुल का नाश हो जाएगा। ये कहते हुए अंबा ने आत्महत्या कर ली, जो कालांतर में महाभारत जैसे भयंकर युद्ध का कारण बना। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।